गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्याय पाठ जो हम पढ़ रहे थे एकांकी, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित न्याय एकांकी, वह एकांकी के आज हम छूटे हुए जो आगे की हिस्सा है उसको हम पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, समझेंगे, उसमें निहित भावों को हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने 2 लेक्चर इस पाठ के ऊपर हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले लेक्चर में मैंने लेखक विष्णु प्रभाकर जी के बारे में मैंने बताया। दूसरी लेक्चर में जो न्याय एकांकी के शुरुआती हिस्सा को हमने पढ़ा, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हुए सिद्धार्थ और उनके सखा जो कि उद्यान में घूमने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। अचानक से बातों बातों में एक पंछी के फरफराने या छटपटाने की आवाज़ सुनाई देता है। तो आगे के हिस्सा हम आज ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 74, लास्ट लाइन जो है सखा, वहाँ से आज हम पढ़ेंगे। यह हमारी तृतीय लेक्चर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3rd लिख दिया है ताकि हमें आसानी से समझ आ सकेगा कि यह हमारी तृतीय लेक्चर है। तो आगे के हिस्सा में कहा गया है कि सखा यानी सिद्धार्थ के जो मित्र हैं, बंधु है, सखा हैं, वे कह रहे हैं कि ऊपर देखता हुआ, यानी अचानक से जब वे किसी पंछी के छटपटाने के या फरफराने की आवाज़ सुनाई देता है तो वे ऊपर की ओर देखते हैं, यानी आसमान की ओर, ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ, शायद यही बात है, यानी शायद किसी पंछी के फरफराने के या छटपटाने की आवाज़ है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। जब सखा आसमान की ओर देखते हुए देखता है कि कोई एक सुंदर सा पक्षी छटपटा रहा है, नीचे की ओर गिरता आ रहा है, तभी वे अपने बंधु यानी राजकुमार जो हैं सिद्धार्थ, उनको उस पक्षी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि कुमार कुमार, अरे अरे वो देखिए देखिए, कैसा सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ ऊपर देखता हुआ, अरे मित्र, ये तो राजहंस हैं। सिद्धार्थ जब अपने दोस्त के कहने पर आसमान की तरफ देखते हैं तो देखते हुए कहते हैं कि अरे मित्र, यह तो राजहंस हैं। यानी हंस जो कि हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया जो हमारे आस पड़ोस में मिलते हैं, वे एक प्रकार के हंस हैं, और एक हो गए राजहंस। राजहंस का क्या क्वालिटी है या क्या विशेषता है वह मैं बताना चाहूँगा। जितना तक मैं जानता हूँ वही बताऊँगा कि राजहंस का क्वालिटी यह है कि वे, अगर हम दूध, जैसे कि ग्वाले जो होते हैं ना, जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले भाई, वे क्या करते हैं, दूध बेचा करते हैं। तो वे दूध में पानी मिलाकर उसे बेचा करते हैं। तो राजहंस में यह विशेषता है कि उस दूध में अगर पानी मिलाया जाए, यानी 1 लीटर दूध में अगर आप 2 लीटर पानी मिला दो, तो वे राजहंस क्या करते हैं, उस दूध को उस पानी में से छानकर वे पी लेते हैं और पानी रह जाता है। यानी उनका उस राजहंस का यही विशेषता है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकने में सक्षम है। यानी दूध वो पी लेता है और पानी को वहीं पर छोड़ देने में सक्षम रहता है। तो जब सिद्धार्थ ऊपर की तरफ देखता है तो देखते हैं कि यह राजहंस हैं। सखा देखो, इकट्ठे उड़ते हुए वे कैसे अच्छे लग रहे हैं। सखा जो है यानी सिद्धार्थ के जो मित्र हैं, वह कहते हैं कि देखो देखो सखा, देखो मित्र, देखो सिद्धार्थ, देखो कुमार, कितने अच्छे लग रहे हैं जब वे एक साथ उड़ रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर, एक साथ पंक्ति बनाकर जब इकट्ठे उड़ रहे होते हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। सिद्धार्थ सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हैं।
इनकी गर्दनें तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं। सिद्धार्थ अपने सखा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हाँ सखा, आपने सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हैं वे। देखो इनकी गर्दनें, यानी उस राजहंस के जो गर्दनें हैं वे आगे की तरफ निकली हुई हैं और लगता है मानो वे हवा में तैर रहे हैं। यानी जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, वैसे ही वह राजहंस इकट्ठे एक साथ पंक्तिबद्ध होकर वे आसमान में मानो हवा में वे तैर रहे हैं। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, यह तैर तो रहे ही हैं, पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना। सखा जो है वे सिद्धार्थ को बातों में कुछ सुधार करते हुए कहते हैं कि अरे सखा, तुम यह क्या कह रहे हो, यह तैर तो रहे ही हैं, यानी तैरना जो है पानी पर चलना तैरना कहलाता है। वे कह रहे हैं कि यह भला हवा में कैसे तैर सकते हैं। पानी में जो चलते हैं या जो तैरते हैं उसे तैरना कहते हैं, हवा में चलना को कहते हैं उड़ना। वे सिद्धार्थ को यह कहते हुए कह रहे हैं। सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सिद्धार्थ अपने सखा की बातों पर हंसते हुए कह रहे हैं कि वाह मित्र वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। सखा हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते थे सिद्धार्थ पिछले जन्म में अवश्य कोई योगी था। सखा जो है वह सिद्धार्थ की बातों में, यानी जब सिद्धार्थ सखा से कहता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तो सखा कहता है कि नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता। वे हंसकर कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं, यानी उनके जो गुरु हैं, उनके जो शिक्षक हैं, वे कहते हैं कि सिद्धार्थ जो हैं वे पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा योगी था, सन्यासी था। सिद्धार्थ अचरज से, सच? सिद्धार्थ आश्चर्य से विस्मित होकर कहते हैं कि अच्छा गुरुजी ऐसा कहते हैं, सच ऐसा कहते हैं? सखा कहता है कि हाँ गुरुजी सच ही कहते हैं कि तुम जो हो कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि पिछले जन्म में तुम कोई योगी थे। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है। सिद्धार्थ ऊपर की तरफ उन राजहंसों को देखते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सिद्धार्थ अपने सखा की बात को मानते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपने गुरुजी से, यानी हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनसे मैं पूछूंगा इस बारे में कि आपने सच कहा है क्या कि मैं कोई योगी था अगले पिछले जन्म में? अगर था तो योगी किसे कहते हैं, यानी योगी किसे कहते हैं, यह मैं उनसे पूछूंगा। अरे मित्र देखो, तुम तो बहुत बातें जानते हो। वे सिद्धार्थ जो है अपनी सखा से कहते हुए कहते हैं कि अरे मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो, देखो देखो आसमान की ओर देखो। सखा घबरा कर क्या हुआ कुमार, अरे यह किसने तीर चलाया? जब अचानक से सिद्धार्थ जब आसमान की ओर देखते हुए उस राजहंसों के उड़ते हुए तैरते हुए जब देख रहे थे, तो अचानक से उनका नज़र एक हंस पर पड़ता है। पड़ते हुए वे उनके सखा को कहते हैं कि देखो देखो। सखा उनके आवाज़ को सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अरे यह क्या, किसने तीर मारा इस राजहंस को? यानी वह जो राजहंस उड़ रहे होते हैं, उन्हीं राजहंसों में से किसी एक राजहंस पर किसी ने तीर चला दिया हो, यानी बाण चला दिया था, जिसे देखकर सिद्धार्थ और उसके सखा घबरा जाते हैं। सिद्धार्थ उतावलेपन से, और उस पक्षी को देखो वह किस तेजी से भूमि पर आ रहा है, यानी वे काफ़ी ऊपर, यानी राजहंस जो हैं
वे धरती से काफ़ी ऊपर आसमान में वे उड़ते रहते हैं। तो अचानक से जब उस पक्षी पर, उस राजहंस पर किसी ने तीर या बाण चला दिया तो वे घायल होकर बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से वे ऊपर से धरती की ओर गिरता आ रहा था, भूमि पर गिर रहा था। सखा उसी तरह वह घायल हो गया और सखा भी उतावलेपन यानी बहुत ही छटपटाहट के साथ वे घायल हंस को देखने लगा। उसकी चीख तो सुनो, और वे शेष पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। कहने कि जिनको चोट लगा है यानी जिनको तीर लगा है वह तो चिल्ला रहा ही है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, और उसके साथ में जो बहुत सारे राजहंस थे वह भी अपने प्राणों को बचाते हुए, अपने जीवन को बचाते हुए वह भी बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए वे अपने जान बचा रहे हैं, भाग रहे हैं अपने प्राण को लेकर। हंस की चीख, उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उसके पास आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और रक्त बह रहा है। कुमार करुण से ओतप्रोत होकर उसे उठा लेते हैं और गोद में रखकर उसे संभालते हैं। कह रहे हैं कि जब वह सारे राजहंस पर जब किसी ने तीर चलाया तो एक राजहंस पर जब तीर लगने के बाद वह घायल होकर जमीन की तरफ यानी धरती की तरफ वे गिरने लगता है, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, दर्द से कराहते हुए, और बाकी राजहंस तो अपने प्राण लेकर भाग गए। यह जब धरती की ओर गिर रहा था तो उसके चीख को सुनते हुए सिद्धार्थ और उसके सखा भी बहुत दुखी होते हैं और वे उस हंस की तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ वे हंस गिर रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा तो हंस नीचे आकर गिर पड़ा उनके सामने ही। तो देखा कि उनके शरीर पर, उस राजहंस के शरीर पर एक तीर लगे हुए हैं और उस घाव से रक्त की धारा बह रही थी। कुमार ने यानी सिद्धार्थ जो राजकुमार हैं वे दुख से, करुण यानी दुख के मारे वे ओतप्रोत होकर उस हंस को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे संभालते हैं। सिद्धार्थ उस पंछी को, उस राजहंस को वे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं कि किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। सिद्धार्थ उस राजहंस, उस घायल राजहंस को अपने गोद में उठाते हुए गुस्से से, दुख के मारे हुए कह उठते हैं कि किस निर्दयी ने, निर्दयी अर्थात किस ऐसे कठोर व्यक्ति हैं जिन्होंने इस निर्दयी, इस निर्दोष राजहंस पर किसने बाण चलाया, किसने तीर चलाया, उसे घायल कर दिया। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। यह तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पंछियों के साथ वे उड़ रहे थे, भला किसका क्या बिगाड़ा था जिसने उसे तीर मारा है। सखा, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सखा सिद्धार्थ के जवाब को देते हुए, प्रश्न के जवाब देते हुए कहता है कि यह किसी का बिगाड़ा तो नहीं, परंतु हाँ, इसकी सुंदरता ही इसके मौत का कारण बन गया है। अर्थात यह देखने में सुंदर है, इसीलिए कोई शिकारी इसे देखकर शिकार किया है। वे कहने लगते हैं सखा अपने कुमार से यानी राजकुमार सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ हंस के शरीर में से तीर निकालते हुए, क्यों सुंदर होना पाप है, क्या प्यारा लगना बुरा है। सिद्धार्थ अपने दोस्त का जवाब देते हुए, सखा का जवाब देते हुए कहते हैं कि क्यों हंस के शरीर में जो तीर लगा हुआ है, भोंका हुआ है, उस तीर को उसके शरीर से निकालते हुए कहते हैं कि क्यों किसी का सुंदर होना पाप है या फिर प्यारा लगना कोई बुरा है जो उसे तीर मार दे। माँ जब मुझसे कहती है सिद्धार्थ
तुम कितने प्यारे हो, तो वे मुझे मारती नहीं बल्कि मुझे और भी ज़्यादा प्यार करती हैं। सिद्धार्थ अपने सखा को समझाते हुए कहते हैं कि किसी पंछी का, किसी जानवरों को, किसी इंसान का, किसी पशु पक्षियों का सुंदर होना क्या उसके गुनाह है? या सुंदर होने पर उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है? परंतु मेरी माँ मुझे कहती है, सिद्धार्थ कहता है कि मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो माँ तो मुझे नहीं मारती बल्कि वे मुझे और प्यार करती हैं। तीर निकल जाने पर हंस सुख अनुभव करता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ राजहंस के शरीर पर लगे तीर को निकालता है, तब उस राजहंस को थोड़ा सा आराम मिलता है, सुकून मिलता है, सुख अनुभव होता है और वे बड़े अनुराग से, बड़े प्यार से सिद्धार्थ के गोद में चिपक कर सो जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। उस पंछी को अपने गोद में लेकर उसके सर से उसके पैरों तक हाथ वे सहारते हैं, उसे स्नेह करते हैं। स्नेह अर्थात प्यार करते हैं। सखा, तुम मनुष्य हो कुमार, मनुष्य को हम इस प्रकार नहीं मारा जाता। सखा अपने कुमार से यानी सिद्धार्थ से कहते हुए कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, यानी हम मनुष्य हैं, हम सुंदर हैं, परंतु हमारी माँ हमें मारते नहीं क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन यह तो हंस हैं। सिद्धार्थ अपने सखा के बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, और पक्षी को मारा जाता है? सिद्धार्थ कहता है तो क्या पक्षियों को मारा जाता है? सखा, हाँ, पक्षी का शिकार खेलना मनुष्य का धर्म है, विशेषकर क्षत्रिय का। सखा सिद्धार्थ के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, पक्षी का शिकार खेलना मनुष्य का धर्म है, यानी पशु या पक्षियों का शिकार खेलना मनुष्य का धर्म है, उसका शौर्य है, विशेषकर क्षत्रिय का, यानी क्षत्रिय जो जाति होते हैं उनको शिकार खेलना, आखेट खेलना उनका विशेषता है। सिद्धार्थ, पर मैं पूछता हूँ, यह धर्म किसने बनाया है? शक्ति तो मनुष्य के हाथ में है, वह अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे कर लेता है। अच्छा, मैं कहता हूँ तुम इस पक्षी को ध्यान से देखो। सिद्धार्थ कहता है कि मानो मान लिया कि पशु पक्षियों पर शिकार खेलना क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन मैं पूछता हूँ यह कैसा धर्म है? किसने बनाया है यह धर्म कि निर्दोष पशु पक्षियों को शिकार खेलना चाहिए, उसे मारना चाहिए? शक्ति तो मनुष्य के हाथ में है कि वह अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे कर लेता है, यानी वह अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को दर्शाने के लिए, उसे दिखाने के लिए वे क्या करते हैं? निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, उसे मारते हैं। सिद्धार्थ अपने सखा से कहते हैं कि अच्छा, मैं कहता हूं तुम इस पक्षी को ध्यान से देखो। सखा, देख रहा हूं मित्र, यानी सिद्धार्थ सखा से कहता है कि तुम इस पक्षी को ध्यान से देखो। तो सखा कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूं। सिद्धार्थ, बताओ यह क्या मारने के लिए है? क्या तुम्हारा मन मारने को चाहता है? सिद्धार्थ अपने सखा से कहते हैं कि बताओ, इस पक्षी को देखकर तुम्हें मारने का मन करता है? यह मारने के लिए है? तुम्हारा मन चाहता है कि इसे मार दिया जाए? सखा कांपता सा, कुमार, यानी सखा कांपते हुए, यानी उनके स्वर में कंपन, एक भय सा झलक रहा था। कहते हैं कुमार, अब मैं क्या बताऊं, यानी उससे आगे बोलने का उसके पास कोई शब्द नहीं था। सिद्धार्थ, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसके स्पर्श में कितना स्नेह है। सिद्धार्थ अपने सखा से कह रहे हैं कि बताओ, जवाब दो कि बताओ यह मारने योग्य है? इसकी आंखें देखो कितनी भोली हैं।
इसके स्पर्श यानी इसका छूना कितना स्नेह है, कितना प्यारा है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं भी किसी को मारता हुआ नहीं देख सकता, मरता हुआ नहीं देख सकता। सखा सांस खींचकर यानी लंबी सांस लेते हुए कहता है कि नहीं कुमार, इसे तो मारने योग्य नहीं है, बल्कि मैं तो किसी को मरता हुआ देख ही नहीं सकता। सिद्धार्थ, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दय पक्षियों को मारना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। सिद्धार्थ सखा के बातों को सुनते हुए कहते हैं कि हाँ सखा, तुम ही क्या, कोई भी सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ऐसे निर्दोष पक्षियों का, निर्दोष पशुओं का, सुंदर चीज़ों का कोई शिकार नहीं करता, उसे कोई मारता नहीं, उसका कोई वध नहीं करता। एक काम करो, तुम जाओ और शीघ्र ही जाकर किसी राजवैद्य से मरहम या दवा लेते आओ इस पक्षी को लगाने के लिए। सखा, अभी जाता हूँ। जब सिद्धार्थ सखा से कहता है कि जाओ किसी राजवैद्य के पास से दौड़ते हुए मरहम या फिर कोई जड़ी बूटी लेते आओ जिससे यह ठीक हो जाए, इसके घाव ठीक हो जाए, तो वे सुनकर वे दौड़ते हुए चले जाते हैं। सखा कहता है कि हाँ अभी जाता हूँ। सखा जाता है और कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ के सखा जो हैं वे राजवैद्य के पास दौड़ते हुए जाते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ से कुमार देवदत्त यानी जो कि सिद्धार्थ के चचेरा भाई हैं, वह तेजी से आते हैं सिद्धार्थ के पास। देवदत्त, सिद्धार्थ, क्या तुमने मेरा हंस देखा है? देवदत्त जब वहाँ पहुँचते हैं तो वे सिद्धार्थ से पूछते हैं, सिद्धार्थ तुमने क्या मेरे हंस को देखा है? देखो बच्चों, यहाँ जो पेज नंबर 76 है उसमें एक पेंटिंग लगा हुआ है, यानी एक पोस्टर लगा हुआ है, एक चित्र है जिसमें देखो जिसके जो खड़ा हुआ है, जिसके हाथ पर धनुष हैं और पीठ पर धनुष बाण हैं, वे हैं देवदत्त। और जो जमीन पर बैठे हुए हैं उसके समक्ष एक तीर पड़ा हुआ है और उसके गोद में एक राजहंस बैठा हुआ है, वह है सिद्धार्थ। यानी जो खड़े हैं वह है देवदत्त और जो बैठे हुए हैं वह है सिद्धार्थ। तो देवदत्त वहां आकर सिद्धार्थ से पूछते हैं कि सिद्धार्थ, क्या तुमने किसी हंस को देखा है? सिद्धार्थ, तुम्हारा हंस? सिद्धार्थ देवदत्त से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा हंस? बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि जब आसमान पर कुछ चिड़ियों के फरफराते का आवाज़ सुनाई देता है, तब सिद्धार्थ और उसके सखा दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि राजहंस के पंक्तियाँ उड़ रहे हैं और सहसा उड़ते हुए अचानक से किसी ने तीर चला देता है और वे तीर एक राजहंस को जा लगता है और वे बहुत तेज़ी से जमीन की ओर गिरता नजर आता है। सिद्धार्थ और उसके सखा उसी तरफ जाते हैं जहां राजहंस गिर रहा होता है। जाकर वे उस हंस को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसके लगे हुए तीर को निकालते हैं और अपने सखा को राजवैद्य के पास भेजते हैं कि जाकर कोई मरहम या जड़ी बूटी लेकर आए ताकि वह आराम हो जाए। तभी देवदत्त का एंट्री होता है। तो इससे आगे का हिस्सा जो है वह हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।